अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था। हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था, ठीक है। उसके जो क्रोमेटोग्राफी थी उसके यूजेस को डिस्कस किया था। तो सेकंड चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब हमने जो है वो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास किसके बारे में है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में है। लेकिन इन स्टेट्स ऑफ मैटर में से हम कोई एक मैटर की स्टेट जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो कौन सी वाली होगी, गैसेस होंगी, ठीक है। तो गैसेस को हम थर्ड चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, MCQs भी आते हैं, और शॉर्ट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाज़ का ऐसे भी होता है कि न्यूमेरिकल भी इसमें से आ जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाज़ औकात इसमें से न्यूमेरिकल आ जाता है, और बाज़ औकात इसमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं इसको, स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि मैटर क्या होता है। हम लोगों ने बात की थी कि एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस होता है और कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम नेम देते हैं मैटर, ठीक है। अब मैटर की हमारे पास कौन कौन से वाली स्टेट्स होती हैं। बेसिकली मैटर की हमारे पास जो है वो 4 स्टेट्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेट जो हमारे पास आती है वो कौन सी वाली है, गैसेस, ठीक है। तो मैटर की जो हमारे पास सबसे पहली फॉर्म आती है वो कौन सी वाली है, गैसेस हैं, ठीक है। और जो सेकंड फॉर्म हमारे पास मैटर की आती है दैट इज़ अबाउट लिक्विड्स, ठीक है। जो सेकंड स्टेट आती है वो किसके बारे में है, लिक्विड्स के बारे में है, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड मैटर की स्टेट आती है वो कौन से वाली है, सॉलिड्स। तो मैटर की थर्ड स्टेट कौन सी वाली है, सॉलिड्स। अगर हम मैटर की फोर्थ स्टेट की बात करें तो फोर्थ स्टेट जो मैटर की है वो कौन सी वाली है, प्लाज्मा, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द मैटर। द फर्स्ट वन गैस, सेकंड वन लिक्विड, थर्ड वन सॉलिड, एंड द फोर्थ वन इज प्लाज्मा, ठीक है। अच्छा, अगर हम सबसे पहली स्टेट की बात करते हैं जो कि हमारे पास किसके बारे में है, गैसेस के बारे में है। तो अगर हम गैसेस की बात करें तो जो मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो वो कौन से वाली है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज गैस। तो जो मैटर की आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आती है वो कौन से वाली है, गैस है, ठीक है। तो ये पेपर में MCQs भी आ सकता है कि मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन से वाली होती है, तो कौन से वाली होती है, गैसेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं अच्छे से। अगर हम उसके बाद लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड जो है वो लेस कॉमन स्टेट है। ये बात आपने याद रखनी है कि इट इज़ द लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ द लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। मतलब ये लेस कॉमन है। क्यों लेस कॉमन स्टेट है ये इस वजह से लेस कॉमन स्टेट है क्योंकि ये एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन दी, या इट एग्जिस्ट ऑन दी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। अब देखें, जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड फॉर्म है ये वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, सॉलिड्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे और प्रेशर पे डिपेंड करती है। दैट्स वाई यू कैन से दैट लिक्विड्स इज द लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो जो मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा मैटर है वो कौन से वाला है, मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस, ठीक है। तो हमारे अराउंड जो ज़्यादा मैटर है वो कौन से वाला है, वो मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब ज़रा देखें तो
फोर्थ वाली टाइप हमारे पास आती है प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है वो जो यूनिवर्स, अगर आप ओवरऑल यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स का जो मैक्सिमम पोर्शन है उसमें प्लाज्मा मौजूद है। ऑलमोस्ट 99% जो है वो यूनिवर्स में प्लाज्मा मौजूद है, लेकिन अर्थ के ऊपर जो है ये रेयर है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर जो है वो प्लाज्मा रेयर है। ये बात का इस तरह से भी MCQs आ जाता है कि विच वन इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, तो वो आपके पास प्लाज्मा होती है। अर्थ पे ये लेस कॉमन होती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल यूनिवर्स में देखें तो यूनिवर्स में ये अबंडेंट होती है प्लाज्मा। ऑलमोस्ट 99% जो यूनिवर्स का पोर्शन है वो प्लाज्मा पे बेस करता है, ठीक है, उसमें प्लाज्मा है। अब ये तो हमने स्टेट्स की बात की है मैटर की। अब हम इनकी वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लिक्विड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और सॉलिड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो अगर हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आती है शेप, कि गैसेस की शेप कैसी होती है, ठीक है। तो अगर हम गैसेस की शेप की बात करें तो गैसेस शेपलेस होती हैं। गैसेस क्या होती हैं? शेपलेस होती हैं, ठीक है, मतलब दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, मतलब शेपलेस इस सेंस में कि इनकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब क्या होता है कि हम इसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं, गैस को जिस भी कंटेनर में डालते हैं, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपैंड कर जाते हैं, ठीक है, और ये उसी कंटेनर की शेप जो है वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? गेन द शेप ऑफ कंटेनर। इनकी कोई अपनी शेप नहीं होती, ठीक है, इनकी कोई अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती। ये क्या करते हैं? दे गेन द शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में हम इसको डालते हैं, इनको गैस को रखते हैं, ये उसी कंटेनर की शेप जो है ये क्या कर जाते हैं? ले लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि गैसेस जो है वो इनकी कोई अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो गैसेस का कोई अपना डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। बल्कि हम क्या करते हैं, देखें, हमारे पास एक स्मॉल कंटेनर है और एक हमारे पास लार्ज कंटेनर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि अगर गैस को जो है मैं इस कंटेनर में रखता हूँ तो गैस एक्सपैंड कर जाएगी और इस पूरे कंटेनर में जो है वो गैस जो है वो फैल जाएगी, और जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम बन जाएगा आपकी गैस का, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। अगर वो इक्वल अमाउंट ही आप इसमें डाल देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, लेकिन वो इसमें फैल जाएंगे और जो इस कंटेनर की शेप होगी वही शेप जो है वो गैस की होगी, ठीक है। तो गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। देखिए यहाँ पर गैस का वॉल्यूम था कम, सॉरी कंटेनर का वॉल्यूम था कम, तो गैस का वॉल्यूम भी क्या हो गया? अब यहाँ पर देखें तो जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो उसी लिहाज से जो हमारी गैस थी उसने अपने आप को क्या कर लिया है? अरेंज कर लिया। सो वी कैन से दैट देयर इज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ दी गैसेस। गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें, वी नो दैट देयर इज़ अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, उनमें लार्ज डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से देखें तो लार्ज डिस्टेंस होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D इज़ इक्वल टू m/v, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो अगर उनका ये नीचे वाला फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल ये रेशो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब ये रेशो कम होगी तो मतलब गैसेस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। गैसेस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दे आर ऑफ
लो डेंसिटी गैसेज जो हैं वो क्या होती हैं, लो डेंसिटी की होती हैं, ठीक है, इनकी डेंसिटी लो होती है। नेक्स्ट देखें तो डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो गैस के मॉलिक्यूल का ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव कर जाना, उसको नेम देते हैं हम डिफ्यूजन। अब देखें गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मोशन की हालत में होते हैं, कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता फैलता जो रूम के दूसरे कॉर्नर तक चला जाएगा। तो वो क्यों गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। और ये जो रैंडम मोशन होती है गैस की मॉलिक्यूल्स की, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये कंटिन्यूसली गैस के मॉलिक्यूल जो है वो मोशन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये एबल हो सकते हैं कि मतलब ये डिफ्यूज़ कर सकें, ठीक है। तो गैसेस में डिफ्यूजन क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो डिफ्यूजन की भी आप लोगों को समझ लगी होगी कि डिफ्यूजन क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कंप्रेसिबिलिटी। एज वी डिस्कस्ड कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जब लार्ज डिस्टेंस होता है, देखें यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में लार्ज डिस्टेंस है, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो है वो कोई फोर्स लगाता हूँ, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो वी कैन कंप्रेस गैसेज। वो हम क्या कर सकते हैं, जो गैसेज हैं इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो गैसेज जो हैं ये क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेज आर कंप्रेसिबल, वी कैन कंप्रेस द गैस, वी कैन कंप्रेस अ गैस। गैसेज क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स यू कैन से दैट गैसेज आर कंप्रेसिबल। गैसेज कंप्रेसिबल होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंस, मतलब जब आप उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो एक दूसरे के करीब करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट वाली इसकी प्रॉपर्टी आती है कूलिंग बाई एक्सपेंशन। अब देखें एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब जब हम गैस के मॉलिक्यूल को एक्सपेंड करेंगे। अब देखें मैं यहाँ पर इसकी आप लोगों को एक एग्जांपल, ये वैसे टॉपिक हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखें मेरे पास ना यहाँ पर थी एक गैस, मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ थी, एक गैस थी। मैंने उस गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स को एक जो है वो नैरो पाइप में ऐड कर दिया। मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को किस में ऐड कर दिया, एक नैरो पाइप में ऐड कर दिया। जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को इस नैरो पाइप में ऐड करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। नैरो पाइप में जब आप गैस को ऐड करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। जब वो एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या डेवलप हो जाएंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। अब ज़रा देखें यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल्स में क्योंकि कंप्रेस हो रहे हैं, एक दूसरे के करीब करीब आए हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो गई हैं। अब जब यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो दोबारा वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या, मतलब उन्होंने अब एक दूसरे से यहाँ से जब निकलेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल ने एक दूसरे से दूर मूव करना है, ठीक है। जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ पर जो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो चुकी थी वो क्या होंगी, वो ब्रेक होंगी। वो ब्रेक होंगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे ना। तो अब देखें यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो चुकी थी, जब गैस के मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ब्रेक होंगी। लेकिन इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होगी, एनर्जी, ठीक है। और वो एनर्जी किधर से आएगी, सराउंडिंग से आएगी। देखें यहाँ से ये हमारा सराउंडिंग, अगर यहाँ से एनर्जी आती है, ठीक है, इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, तो जब ये फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ सराउंडिंग से एनर्जी मूव कर जाएगी। सराउंडिंग से एनर्जी मूव की है इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, मतलब हीट मूव की है इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ से हीट मूव कर जाएगी इनको ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीट तो यूज़ हो गई है फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन से दैट जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं, कूल हो जाती हैं, मतलब कूलिंग काज करती हैं। जब हम गैसेस को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, आप इनको नैरो पाइप में डालेंगे तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। वो जब नैरो पाइप से इनको इस्केप करवाएंगे तो गैसेस एक्सपैंड करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगे मॉलिक्यूल, और उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ब्रेक होंगी, और ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी किधर से आएगी, सराउंडिंग से आएगी, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा और गैस क्या करेगी, कूल हो जाएगी। इन दिस वे यू कैन से दैट गैसेस काज कूलिंग ऑन एक्सपेंशन। जब हम गैसेस को एक्सपैंड करते हैं तो ये कूलिंग काज करते हैं। मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया आप लोगों का। ओके बेटा, नेक्स्ट देखें तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। अब देखें ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल जो है वो वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक कर रहे हैं और आपस में भी स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक विद ईच अदर और विद दी वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, जब वो आपस में स्ट्राइक करेंगे तो उससे क्या एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है। तो गैसेस में प्रेशर क्यों एग्जर्ट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कोलाइन विद ईच अदर और विद दी वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। जब गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं या फिर वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो उनमें प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब गैसेस में एज वी डिस्कस कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। हमने अभी ये डिस्कस किया था कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं, वीक होती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इनको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट ज़रा देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी आ रही है वॉल्यूम। तो ये बात आपने याद रखनी है कि लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट क्यों होता है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग, मतलब इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वजह से जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं ना, उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती, नेग्लिजिबल स्पेस होती है, जिसकी वजह से उनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। तो गैसेस का वॉल्यूम क्यों डेफिनेट होता है, इस वजह से डेफिनेट होता है कि इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू गैसेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इस वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आती है शेप। तो क्या लिक्विड्स की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड्स की शेप डेफिनेट नहीं होती, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। इनकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती, बल्कि आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी की शेप जो है वो गेन कर जाता है, उसी की शेप अटेन कर जाएगा, ठीक है। सो लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। उसके बाद देखें तो इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है कि जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेपर्स में कन्वर्ट होना। तो हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली ये मूव कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पर मेरे पास लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है। अब इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूसली मोशन की फॉर्म में होंगे। अब मोशन की वजह से एक एनर्जी होती है जिसको नेम देते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब कंटिन्यूसली मोशन की फॉर्म में होंगे ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो किधर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे सरफेस के ऊपर, और सरफेस से क्या कर जाएंगे, वो इस्केप कर जाएंगे। तो इवेपोरेशन किस वजह से होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस
मोशन फॉर्म में होते हैं, रैंडम मोशन होती है, ठीक है, मूव करते रहते हैं, ठीक है। जब मूव करते करते ये सरफेस पे आते हैं तो सरफेस से ये क्या कर जाएंगे, इस्केप कर जाएंगे, ठीक है। तो उसको नेम देते हैं हम इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती रहती है, ठीक है। इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसको नेचर करवाती है, दैट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, ठीक है। और लिक्विड में ये होता है कि लिक्विड में इवेपोरेशन होती रहती है क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, ठीक है। इसलिए लिक्विड्स इवेपोरेशन करते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आती है डिफ्यूजन। तो लिक्विड्स डिफ्यूजन भी देते हैं, ठीक है, ये डिफ्यूज़ करते हैं। अब ज़रा देखें तो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास एक लिक्विड है और दूसरा लिक्विड है हमारे पास। अब देखें दोनों लिक्विड्स की नेचर आपस में मैच करती है। दोनों लिक्विड्स की नेचर अगर हमारे पास मैच कर रही है, मतलब दोनों पोलर हैं या फिर दोनों नॉन पोलर हैं, तो वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं और मिक्स हो के एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना देंगे। तो गैस से लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़, लिक्विड जो है ये डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी जो है वो गैसेस से क्या होती है, गैसेस से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन सॉलिड से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इनकी डेंसिटी जो है वो एज़ कंपेयर टू गैसेस हाई होती है, लेकिन एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होती है, ठीक है। तो ये था इसकी डेंसिटी के बारे में कि एज़ कंपेयर टू गैसेस इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखें तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज। अब इंटरमोलेकुलर फोर्सेज की बात करें तो ये इंटरमीडिएट होती हैं। ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स, ठीक है। तो जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, मतलब गैसेस में तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन लिक्विड्स में जो बॉन्ड होता है वो इंटरमीडिएट होता है, ना तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है और ना इतना वीक होता है। सो यू कैन से दैट द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट इन लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स की सॉलिडिफिकेशन जो है वो आप करवा सकते हैं। मतलब इनको जब आप कूल करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लिक्विड्स को कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो सॉलिड फॉर्म में लेकर जा सकते हैं जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स कि इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती, इवेपोरेशन कर सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं, आपस में मिक्स होकर एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना सकते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है एज़ कंपेयर टू गैसेस, एज़ कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इंटरमीडिएट होती हैं सॉलिड और गैसेस के लिहाज से, और इनको जो है वो आप सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लास्ट वाली हमारे पास मैटर की स्टेट है, दैट इज़ अबाउट दी सॉलिड्स। सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो सॉलिड की शेप है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है, ठीक है। और जो सॉलिड्स का वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। अब सॉलिड की शेप और सॉलिड्स का वॉल्यूम डेफिनेट क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स की क्लोज पैकिंग होती है। मॉलिक्यूल जो है वो उनके दरमियान बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होता, मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से गैसेस की शेप भी डेफिनेट होगी और गैसेस का वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। गैस के सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में क्लोज पैकिंग होती है जिसकी वजह से इनकी शेप और इनका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। देखें ऑलरेडी जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मज़ीद आप उनको जो है वो एक दूसरे के क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन से दैट सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। जो सॉलिड्स हैं इनको जो है वो हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोज पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो डिफ्यूजन, तो गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ कर सकते थे, लिक्विड के मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ कर सकते थे, लेकिन सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दे
कैन नॉट डिफ्यूज़, दे कैन नॉट डिफ्यूज़, क्योंकि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो मूव नहीं कर सकते, डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो इनमें जो है वो डिफ्यूजन नहीं होती। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस तरह से हमने गैसेस की बात की थी, गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन देते थे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो भी रैंडम मोशन देते थे। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड्स के आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जस्ट वाइब्रेशनल मोशन देते हैं। ये कौन सी मोशन देते हैं? वाइब्रेशनल मोशन देते हैं, मतलब ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ये वाइब्रेट करते रहेंगे लेकिन दोबारा ये क्या होगा, ये वाइब्रेट करते रहेंगे लेकिन दोबारा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास गैसेस होती हैं इनमें ट्रांसलेशनल मोशन होती है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है कि एक दफ़ा अगर एक जगह से मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो गया है तो दोबारा उसी जगह पर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। इसी तरह से लिक्विड्स में भी ट्रांसलेशनल मोशन होती है, लेकिन जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड में वाइब्रेशनल मोशन होती है, मतलब मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर थी उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो थर्ड चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और उसमें हम इन जो गैसेस वाली स्टेट है इसको बाकायदगी से जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको ज़रा आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट वाला लेक्चर हम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्टार्ट करेंगे।